अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूँ आपकी होस्ट निशा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो गुड इवनिंग पाकिस्तान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे शो में बहुत मज़े के गेस्ट आते हैं, वैसे ही आज मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी और बहुत क्यूट सी गेस्ट मौजूद हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीना अंसार ज़ैदी। हाय अलीना, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें मेरे शो पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। सेम टू यू। और अलीना माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रही हो यार, मैं देखती रहती हूँ स्क्रीन पे। रिसेंटली हमने साथ काम भी किया है और वो प्रोजेक्ट ऑन ईयर है, देखा तुमने? है, मैंने नहीं देखा लेकिन मैं इस फ्राइडे से ज़रूर देखने वाली हूँ। सब प्लीज़ हमारा शो देखें। ड्रामा देखे, हमने बहुत मेहनत की है। इवन मैं तो ड्रामे का नाम भी भूल गई थी। निशा सेठ तुम पागल हो गई हो, ड्रामे का नाम क्या है? हाँ, बेसिकली ड्रामे का नाम है जीने की वजह तुम हो। सब टीवी पे आता है हर मंगल की रात को 8 बजे। और अलीना बताओ क्या चल रहा है, क्या लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रही हो या फिर अब मतलब वाइंड अप कर दिया कि बस अब नहीं करना, आगे काम बहुत स्ट्रगल कर लिया? नहीं, स्ट्रगल टाइम पीरियड तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी अब जाकर वो ख़त्म हो गया है। बट ये है कि इंसान वक्त के साथ साथ सीखता ही रहता है। हाँ, वो तो हर टाइम में आप स्ट्रगल करेंगे, करना ही पड़ेगा स्ट्रगल, चाहे आप कितनी भी एज में चले जाए ना। लेकिन ये है कि अभी वो वैसा वाला टाइम नहीं है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि घर बैठे खुद ही सब काम मिल जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो अब वो इतना ज़्यादा जितना शुरू वाला स्ट्रगल था, तो उसमें तो मैंने, अगर आप शुरू का मेरा स्ट्रगल पूछो तो मैं ऑडिशन करती थी ऑटो में जा के। बिल्कुल और ऐसे मेरे पापा साथ रहते थे और कितनी बार रिजेक्ट भी हुई, कितनी बार सिलेक्ट भी हो गई। तो वो सारी चीज़ें तो शुरू के करियर में स्टार्टिंग में ही हो जाती है। अभी वैसा वाला नहीं। अब ये कि अल्लाह का शुक्र है काम कर रही हूँ, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह अभी मैं करने लगी हूँ, खुद एज अ राइटर हूँ। माशाल्लाह। हाँ, राइटर भी हैं भाई बेसिकली, ये तो मैं बताना ही भूल गई, अलीना राइटर भी हैं और अभी ये रिसेंटली काम भी कर रही है ना इस पे। जी बिल्कुल। बाकी कितना टाइम हुआ अलीना फील्ड के अंदर? इंडस्ट्री में मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। ज़्यादा कम टाइम हुआ है, लेकिन उसमें भी मैंने मेहनत, प्रोजेक्ट्स ज़्यादा कर लिए और अवार्ड्स भी मेरे पास 3 आ गए। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस चीज़ में। अच्छा, अवार्ड तुम्हें किस चीज़ में मिला है? मैंने बेस्ट एक्ट्रेस पे मिला, फर्स्ट पे न्यू सेंसेशनल अवार्ड मिला था फर्स्ट पे 2020 में। फिर रिसेंटली दिसंबर में मुझे मिला अगेन बेस्ट एक्ट्रेस का। उसके बाद अभी एक गेस्ट ऑफ ऑनर भी कह सकते हैं, अभी जो मिला है 1-1.5 महीने पहले, तो उसको गेस्ट ऑफ ऑनर भी कह सकते हैं, पर वो एज अ अवार्ड भी था। अच्छा, माशाल्लाह भाई, बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर और अवार्ड्स मिले तुम्हें इंशाल्लाह। अच्छा अलीना, रिसेंटली तुम्हारी मंगनी हुई है, उसके बारे में तो कुछ बताओ। मतलब तुम्हारा क्या सीन है? शादी अभी आगे होने वाली है, सुना है 1 ईयर है टाइम है, तो कब हुई मंगनी, कब हुई, कितना टाइम हुआ मंगनी हुई है? एक्चुअली पहले क्या हुआ था मैं बताती हूँ कि पहले मैंने ना, मेरी मंगनी काफ़ी टाइम पहले ही हो गई थी। अच्छा। तो मैंने वो काफ़ी लोगों से छुपा के रखी। वो एक क्रूज़ पे हुआ था और लेकिन फिर उसके बाद जब हमने ऑफिशियली किया पेरेंट्स और ख़ानदान वालों के सामने, तो वो भी मैंने बेसिकली बताया नहीं, वो भी आपने छुपाया भाई। सबसे पहले आप इनवाइटेड होती। लेकिन ये है कि मैं चाहती नहीं थी, लेकिन मैं जितना भी छुपाना चाहूँ वो नहीं छुप सका। ऑब्वियसली आप कितना कर सकते हैं, कैजुअली 1 मंथ 2 मंथ, उसके बाद तो खुलना ही खुलना है। तो आई थिंक अब लोगों को पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके, जबकि मैंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, एक भी पिक्चर कहीं पोस्ट नहीं किया है, बट लोग हमको एज अ कपल पहचानने लग गए हैं। और मैं अब इस चीज़ से ज़्यादा स्कैर्ड भी नहीं होती हूँ, तो मैं खुल के इकरार भी कर लेती हूँ कि हाँ मेरी कि अब मंगनी हो गई है और शादी भी इसी से होनी है। इसी से ही होनी है, एग्जैक्टली। और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे यही मिले हैं और मैं बहुत ज़्यादा उनको प्यार करती हूँ। बाकी अभी कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है राइट नाउ? अभी तो हमारा साथ में चल रहा है जो हम लोगों का है। उसके अलावा फिर वजह क्या हुई A+ से किया है। उसके अलावा अभी मेरी खुद की टेली फीचर फिल्म निकली है ताकत। अच्छा। और उसके अलावा अभी जो मैंने खुद का प्रोजेक्ट जो लिखा है वो इंशाल्लाह मैं करने लगी हूँ स्टार्ट पे, तो कास्टिंग वगैरह सब मैं खुद देखूंगी। और वो उस प्रोजेक्ट पे मैंने प्रोडक्शन कर रही हो, खुद प्रोडक्शन कर रही हो, प्रोड्यूस कह सकते हैं कि मैं खुद कर रही हूँ। और आधे ही इन्वेस्टमेंट करके फिर वेब सीरीज भी मैं इंशाल्लाह खुद ही बना रही हूँ, तो मेरे खुद
यही वेब सीरीज का चैनल करके। वेट भी काफी लूज कर लिया, ये भी बता दो कैसे लूज किया इतना? जब मिले थे काफी हेल्दी थी। मैं थोड़ी सी चबी, आई वाज चबी, बट अभी क्या होता है कि मैं एरोबिक कर लेती हूँ, एरोबिक और जैसे कि योगा मुझे बहुत अच्छा आता है। एरोबिक, योगा और ये सारी चीजें मैं कर लेती हूँ। कुछ दिनों के लिए तो मैंने छोड़ दिया था, कुछ बीमार थी मैं। लेकिन तुम वैसे तो खाने पीने में फूडी इतनी नहीं हो, मैंने जो गौर किया है। नहीं, कैजुअली नॉर्मली खाती हो। चना चाट खा ली, मुझे सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा डाइट में यही चलता है, चना चाट और या फिर कुछ आप चना चाट हो गई, ग्रीन टी हो गई, फिर ब्राउन ब्रेड हो गया, ये सारी चीजें चल रही होती है। अभी तुमने कितना वेट लूज किया है वैसे? मैंने किया तो नहीं वेट के, मतलब वो मशीन जब हम मिले थे तो थोड़ी सी थी, हेल्दी थोड़ी सी थी। हाँ, अभी तो बहुत ज्यादा ही हो गया है, लेकिन बीमार भी तो पड़ गई थी बीच में। बीमार पड़ गई थी, आपको पता है? तुमने जो मैंने कॉल की थी तुमने बोला कि मैं बीमार हो गई, मुझे मना किया डॉक्टर ने अब जिम करने। जिम भी मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ आजकल, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया था कि आप जिम नहीं करें, आप नजर भी नहीं आएंगी। अच्छा। तो मैंने उस वक्त में छोड़ दिया था, बट एरोबिक या फिर डाइट पे ज्यादा फोकस रखती हूँ मैं, रात में ज्यादा दाल चावल नहीं खाना है, रोटी चावल वगैरह वो ज्यादा एहतियात करती हो? वो थोड़ा एहतियात करती हूँ खाने से, मतलब खाओ लेकिन एक लिमिटेड। तुम लिमिटेड खाती हो, मतलब अनलिमिटेड नहीं खाती ना कि खा लो कल देखेंगे, वो अलग चीज नहीं है। मैं पिज्जा भी खाती हूँ ना तो मुझे पूरी रात में हो जाएगा ये मैंने क्या कर दिया, मुझे डबल जिम करना पड़ेगा। वो है थोड़ा सा जो डाइट वाले लोग होते हैं ना, मैं भी जब डाइट वेट करती हूँ थोड़ा सा भी क्या लगता है कि यार बहुत ज्यादा आज खा लिया। बिल्कुल कॉन्शियस हो जाते हैं ना, जाहिर है क्योंकि पता है हमको, हमें ही मेहनत करनी है। हाँ, ऑब्वियसली फील्ड में तो थोड़ा सा तो वो करना ही पड़ेगा। ऐसा है हर वक्त अच्छे दिखते रहो, खाते खाना कम करो, काम मिलेगा। हमारा प्रोफेशन ही है ये, तो क्या करें। अच्छा अलीना, मुझे ये बताएं, जैसे न्यू लड़कियां आती हैं, यू नो दैट हम लोगों को भी मतलब ऑफर्स वगैरह डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ऑफर्स करते हैं, उनके माइंड में होता है कि हमें भी कुछ बेनिफिट्स मिले इनके थ्रू, अगर ये हम इन्हें काम दे रहे हैं, अच्छी लीड पे काम दे रहे हैं तो ये पहले हमें फेवर करें फिर हम इनको काम देंगे, ऐसा कोई सीन है ना? आई थिंक मुझे लगता है कि जो न्यू लड़कियां होती हैं उनको शायद में भी हो सकता है उनको ये सामना करना पड़ जाए, बट आई थिंक इसी फील्ड को सबसे ज़्यादा बदनाम कर दिया गया इस चीज़ के हवाले से। अगर आप बॉस सेक्रेटरी का रिलेशनशिप देखें, आप वहाँ पे भी कह सकते हैं। अगर आप अपने प्रिंसिपल या टीचर का रिलेशन भी ऐसा कह सकते हैं, सिर्फ हमारी फील्ड पे ही, क्योंकि हम लोग बहुत ना इजी सॉफ्ट टारगेट होते हैं जो एक्टर लोग होते हैं, सब हमको समझते हैं। तो आई थिंक हमारे लिए सबसे ज्यादा कहा जाता है कि ये यहाँ इंडस्ट्री में ज्यादा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हो, मे भी हो सकता है क्योंकि अगर 4-5 लोग हों उनकी वजह से सब खराब नहीं है। मैं 5 होंगे बराबर नहीं है, वैसे लोग भी बराबर नहीं है। आई थिंक हर फील्ड में कुछ ना कुछ इस तरीके का बेनिफिट्स हो जाता है, चाहे वो किसी। अच्छा अलीना, मैंने अक्सर देखा है लड़कियों को, वो बेचारी कितनी जो है ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ की जब बात आती है, मुझे भी काफ़ी शुरू में ऑफर्स मिली कि ये और वो, बट आई एम नॉट एग्री ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कर सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैंने मतलब उन चीज़ों पे मैं कभी भी नहीं गई। मुझे भी बहुत सारी प्रोडक्शन हाउसेस से, मॉडलिंग लाइन में भी, मतलब हर जगह ही आपको पता है। और आपने बहुत अच्छी बात की कि हर फील्ड में कि आप एक फील्ड में नहीं देख सकते कि इंडस्ट्री जो हमारी बेला वजह बदनाम है। अच्छा, मॉडलिंग भी की है, मैंने देखा है काफी, मैंने ब्रांड शूट्स किए हैं, मैंने रिसेंटली भी कर रही हूँ, मैंने किया है। तो आई थिंक मुझे ज्यादा खुशी ड्रामास में ही मिलती है वैसे, मतलब मॉडलिंग में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, कभी कभी कर लिया, कोई अच्छे ब्रांड का काम आ गया तो। लेकिन ये है कमर्शियल्स भी मैंने किए हैं, पोलियो के कमर्शियल्स मैंने किए हैं बचपन में, और पापा ने, क्योंकि पापा करते थे तो वही साथ साथ लेके जाते थे मुझे। तो पापा मतलब आपके बैक पे सपोर्ट आपके फादर हैं? पापा ने बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक मुझे लगता है आज मैं जो कुछ भी बनी हूँ, पापा की एक विश थी, वही बात रह गई थी कि पापा चाहते थे कि ये एक आध ड्रामे अच्छे कर ले और इसको अवार्ड मिले तो मैं लेने के लिए जाऊँ। माशाल्लाह। अब जब मुझे अवार्ड मिलने लगा तो इतना पता ही नहीं था कि शायद मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो पापा को काम आ गया। मैंने कहा नहीं मिलेगा तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं मुँह छुपाती हुई साइड से निकल जाऊंगी। लेकिन पता लगा कि मुझे अवार्ड मिला एंड आई वाज लाइक ओके पापा मुझे अवार्ड मिला। वो फीलिंग ही कुछ और होती है ना, कुछ और थी कि जब आप कुछ बन जाएं और अपने पैरों पे खड़े रहें तो आपके थोड़ी सी मतलब बहुत अच्छा घर में भी वैल्यू हो जाती है ना भाई कि अपने पैरों पे खड़ी है। तो पापा मुझे, अब हम लोग किसी भी शादी में जाते हैं तो पापा के सारे फ्रेंड्स लोग मेरे साथ पिक्चर करवाते हैं, क्योंकि पापा के और फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स सेम ज्यादा रहते हैं इंडस्ट्री के, तो पापा मेरा हाथ पकड़ के सबकी जगह घुमाते रहते हैं। तो आई थिंक मैं मेरे फादर के सबसे ज्यादा क्लोज हूँ, जो कुछ भी हूँ आज सिर्फ मेरे पापा और मम्मा की वजह से। मम्मा भी
बहुत सपोर्ट करती हैं बेचारी, खाना सामने रखती हैं। मुझे आज तक खाना बनाना नहीं आता। अच्छा अच्छा कुकिंग नहीं करती? हाँ बिल्कुल भी नहीं करती, खाना बनाना नहीं आता। तुम तो मतलब कभी भूख लग जाए तो क्या करोगी फिर? भूखी सो जाती हूँ। तो वो नूडल्स बना लेती हो फिर? वो आते हैं मुझे बनाने, पढ़ना। नूडल्स भी नहीं आते बनाना? नहीं मुझे आते हैं, उस पे तो लिखा होता है ना, तो पढ़ लेती हूँ। तो वो तो इजी है, वो तो सबसे इजी खाना जो है ना वो है नूडल्स बनाना। वो आप पानी गरम करो, उसमें डालो, इजली बना के खा लो। सुस्त भी तो बहुत ज्यादा। अच्छा ये बोलो कि मैं वो हूँ, मतलब काम चोर हूँ, मैं काम चोर हूँ, मुझे काम नहीं करने का दिल चाहता। मुझे बिल्कुल दिल नहीं करता है। मैं बहुत थकी हुई आती हूँ तो बस मैं मेकअप भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं करके ही सो जाती हूँ। इतनी थक जाती हूँ यार। हम लोग को काम कितना टफ है, हम लोगों को केयर किया करो। अच्छा इंडस्ट्री में अगर काम करने का मौका मिले फिल्म के अंदर तो करोगी? हाँ बिल्कुल। मुझे साउथ की 2 फिल्म्स ऑफर हुई थी और बॉलीवुड के एक डायरेक्टर थे जो मेरे घर पे भी आए हुए थे। हम लोगों ने साथ में, मेरे पापा ने और मैंने, हम लोगों ने साथ में ही डिनर किया। अच्छा। और वो मुंबई लोखंड वाला के पास रहते थे। अभी तो उनका रिसेंटली डेथ हो गई है उनकी। तो वो हमारे घर पे आए और उन्होंने बकायदा मुझे 2 फिल्म्स ऑफर की थी। वो साउथ इंडियन फिल्म्स थी बेसिकली। हाँ, वो बेसिकली डबिंग भी करते हैं ना। वो वाली फिल्म्स थी। बट ये कि उन लोगों का ये था कि आपको यहीं पे ही रहना पड़ेगा ऑब्वियसली जब तक शूटिंग हो रही है। तो मुझे ये है कि फिर पापा, मेरा दिल तो था, मैंने कहा हाँ यार इतना अच्छा चांस कैसे मिस कर सकता है। तो पापा लेकिन वो तो ड्रेसिंग वगैरह बोल्ड करवाते हैं फिल्म में। मैंने पहले ही बोल दिया था। एक स्क्रिप्ट के जो दूसरा स्क्रिप्ट था उसके अंदर कुछ ऐसे सीन्स भी थे कि आपको हीरो के साथ कुछ, मैं वैसे ड्रामास में भी बड़ा देख के करती हूँ कि थोड़ा क्लोज ना हो जाए, थोड़ा टची ना रहे, थोड़ा दूर से ही सही है। अभी वैसी मंगनी हो गई है, अब तो ज्यादा मतलब जूते पड़ेंगे। नहीं अब तो मतलब तुम्हें थोड़ा सा वो सीन्स में भी देखना पड़ेगा ना, करना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है। उसके अलावा भी फादर मेरे मुझे नहीं अलाउड करते थे इस तरीके का करने के लिए। वो कहते थे थोड़ा रिजर्व करके आप काम करो। अच्छा, उसके अलावा सिलेक्टेड काम करो, अच्छे लोगों के साथ काम करो। चूज करते थे कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। गलतियां भी पापा बताते थे कि तुमने इस सीन में गलत कर दिया, इस तरीके से इसको आगे कवर और मेकअप थोड़ा कम डालो। तो सारी गलत चीजें वही मुझे सब सही करके मतलब बता दिया करते थे, थोड़ा मेकअप कम डालो इस सीन। मतलब कॉर्पोरेट आपके पापा ही करते हैं। वो स्क्रीन का काम जानते हैं ऑब्वियसली, तो वो बताते थे। अभी आजकल तो मैंने भी डायरेक्शन सीख लिए तो मुझे आता है। लेकिन ये है कि वहाँ पे फिर ये था कि उनके कुछ सीन्स इस तरीके के थे, मैंने कहानी सुनी थी तो इस तरीके से फिर मैंने उस चीज के लिए अलाउ, मतलब पापा ने नहीं किया अलाउ, तो फिर मैं भी खामोश हो गई। लेकिन ये कि काफी लोगों को पता चल गया था, न्यूज़पेपर में भी ये वाली बात आई थी कि मैंने साउथ की 2 फिल्म्स रिजेक्ट करी बेसिकली। और जो एक डायरेक्टर थे उनका नाम प्रकाश था, तो उनको काफी ज्यादा फिर उन्होंने मेरे पे वो मतलब एटीट्यूड होता है पाकिस्तानी एक्ट्रेस, वो चीजें भी ज्यादा ही होता है। अगर पाकिस्तानी मिले तो पाकिस्तान में तो इजीली कर सकती हो। हाँ, पाकिस्तानी मिले तो हुमायूं सईद सर मुझे क्रश है। ओह माय गॉड, हुमायूं सईद सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिल्म मतलब हीरो आ जाए ना। और अगर ड्रामे में मौका मिले तो किसके साथ काम करोगी? ड्रामे में अगर मौका मिले तो मुझे आई थिंक मुनीब भट्ट के साथ में एज अ हीरोइन, बट मैं उसकी बहन आ चुकी हूँ ऑलरेडी। छोटी बातें में मतलब हीरोइन बन के आना उसके साथ। मैं उसके, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं कह सकती मैं उसकी बीवी है भाई। लेकिन मुझे आई थिंक मुझे ना शहजाद शेख बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ, फेवरेट तुम्हारे पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो है शहजाद शेख है। और अगर हीरोइन के साथ मिले बहन का कैरेक्टर तो ऑब्वियसली आयजा खान। ओह माय सेम है, मेरी फेवरेट आयजा खान भी मुझे बहुत अच्छी लग। बट मुझे ऐसा नहीं कि मुझे किसी गर्ल पे, मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं आई लव यू। लेकिन ये कि ना मुझे ना मतलब जैसे एक चॉइस की बात होती है ना, ये लड़की अच्छी लग गई हीरोइन, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही लड़की पे क्रश था और वो थी एंजेलिना जूली। बहुत अच्छा लगा लीना आपके साथ कन्वर्सेशन करके, हमारी तो बहुत सारी रही भी है, हमारी तो बात, और उम्मीद है कि आगे भी हम मजीद तुम्हें शो पे इनवाइट करेंगे। और थैंक यू आपको मेरे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, जैसे कि आज हमारे साथ मौजूद थी अलीना अंसार ज़ैदी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए शो के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।